अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का अपने चैनल एसके डिवीज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफ़ियत से होंगे और खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। चलिए, तारुफ़ मुसन्निफ़, सबसे पहले मुसन्निफ़ के बारे में जानते हैं। बातें मैंने खींच ली है, वीडियो थोड़ा लंबा है आज का, जमकर बैठिएगा, टिक कर बैठिएगा, क्योंकि लास्ट टॉपिक है बीए वाला, इसलिए थोड़ा डिटेल में पढ़ाएंगे। और वैसे ही मुझे ज़्यादा इन्हीं चीज़ों का एक्सपीरियंस रहा है, ज़्यादातर लिटरेरी चीज़ें पढ़ाने का ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है। मैं ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ इन चीज़ों को पढ़ाया करता हूँ। और मुझे ना बाकी अदब वगैरह में ग्रामेटिकल चीज़ें पढ़ाने में उतना इंटरेस्ट नहीं आता, पर फिर भी ड्यूटी है पढ़ाना। नाम रशीद अहमद। क्या नाम है दोस्तों? रशीद अहमद। पैदाइश 1892 में जौनपुर उत्तर प्रदेश में। कहीं कहीं आपको 1896 भी मिलेगी। कन्फ्यूजन क्या है वो भी समझ लीजिए, 1896 कहीं क्यों मिलेगी। 1892 आपको पता है, 2 और 6 उर्दू में जो लिखे जाते हैं ऑलमोस्ट सेम होते हैं, फ़र्क है उल्टे पुल्टे का। तो कई बार 2 को 6 समझ लिया जाता है, कई बार 2 को 6 जल्दबाजी में, मैं नहीं कहता गलती से, जल्दबाजी में समझ लिया जाता है। तो कहीं पर आपको 1896 भी मिलेगा, जो कि क्या है, रॉन्ग है। 1892 ऑथेंटिक है, ठीक है। पैदाइश 1892 जौनपुर, कहाँ, उत्तर प्रदेश में। वालिद का नाम है अब्दुल कादिर। वालिद का नाम है अब्दुल कादिर। ख़ानदान में, इनके परिवार में 5 बेटे और 3 बेटियां थी। ये इनका पूरा परिवार है। भाई का नाम है अब्दुल माजिद दरियाबादी, आपके भाई थे। और अब्दुल माजिद दरियाबादी भी मुसन्निफ़ है, बहुत अच्छे अदीब हैं। इनका भी काफ़ी नाम उर्दू अदब में रहा है। ये था दोस्तों का इब्तदाई। अब बात करते हैं तालीम के बारे में। शिक्षा के क्षेत्र में आपने अपनी इब्तदाई तालीम अपने आबाई शहर जौनपुर से ही मुकम्मल की। बाद इसके आला तालीम के लिए अलीगढ़ का रुख किया। इब्तदाई तालीम, शुरुआती प्राथमिक शिक्षा अपने अपने गांव, अपने शहर जहां से आप बिलोंग करते हैं वहीं से हासिल की, और बाद में अपना अलीगढ़ का रुख किया। अलीगढ़ कॉलेज आप चले गए ज़्यादा पढ़ाई करने के लिए। 1914 में इंट्रेंस का इम्तहान पास किया। 1919 में बीए और 1921 में फ़ारसी में एमए किया। किस में एमए किया? फ़ारसी में एमए किया। आपसे जो छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं वैसे ही घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं कि आपने बीए किस में किया, आपने एमए, बीए तो चलो कॉमन सब्जेक्ट होते हैं, आपने एमए किस सब्जेक्ट में किया, आपने एमए किस सब्जेक्ट में किया, फ़ारसी में किया, कब किया, 1921 में किया। ऐसे छोटे छोटे सवाल घुमा फिरा कर आपसे पूछ ले जाते हैं। तो आप कोशिश करें कि आप सब चीज़ों को अच्छी तरह से याद रखने की कोशिश करें। मेरा काम सिर्फ आपके लिए कंटेंट प्रोवाइड करना है, बेहतर और ऑथेंटिक। हाँ, कई बार क्वेश्चन रह जाते हैं, ठीक है, उसके लिए मैं शर्मिंदा भी हूँ। मुलाजमत। अब बात करते हैं नौकरी के लिए। माली हैसियत अगरचे आपकी कम थी, इसी वजह से आपने कचहरी में नक़ल नवेसी की नौकरी इख्तियार की और साथ में तालीम भी जारी रखी। पढ़ाई भी करते रहे, साथ में नक़ल नवेसी यानी कचहरी में, कोर्ट में आपने नौकरी भी करते रहे। घर के हालात होते हैं तो इंसान को सारे काम करने पड़ते हैं। आपने तालिब इल्मी के दौर से, तालिब इल्मी यानी विद्यार्थी, स्टूडेंट लाइफ से ही लिखना शुरू किया। आपके मज़ाहिया मज़ामीन लोगों में मकबूल आम हुए और आपको शोहरत दुआम मिली। आपको बहुत ज़्यादा शोहरत मिली, नाम मिला, क्योंकि आपका मज़ाहिया बहुत इंटरेस्टिंग, हंसी मजाक वाले आपके मजमून होते थे। और ये भी कुछ वैसा ही मजमून है जिसको पढ़ने से आपको लोगों को बहुत इंटरेस्ट आया, लोगों को पसंद आए और आपको बहुत नाम मिला। रशीद अहमद सिद्दीकी अलीगढ़ मंथली मैगज़ीन के एक अरसे तक मुदीर यानी एडिटर रहे और टीनस सेक्रेटरी होने के अलावा यूनियन के सेक्रेटरी भी बने। 1921 में लेक्चरर की हैसियत से अलीगढ़ कॉलेज में तकर्रुर हुआ, यानी आपको एम्प्लॉयमेंट दी गई। 1954 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और शोबा उर्दू के सदर के तौर पर मुकर्रर हुए और 1 मई 1958 को सुबकदोश हुए, यानी कि वहाँ से रिटायर्ड हो गए, यानी कि सेवानिवृत्त हो गए। एजाज़ात यानी सम्मान। एजाज़ात यानी सम्मान, एजाज़ की जमा है एजाज़ात। 1963 में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। ये पद्मश्री एजाज़ से नवाजा गया, एजाज़ लिया, अवार्ड लिखना था मुझे। पद्मश्री एजाज़ से नवाजा गया। 1971 में गालिब की शख्सियत और शायरी पर साहित्य अकादमी अवार्ड भी दिया गया। ये 2 सम्मान आपको मिले थे, पद्मश्री और साहित्य अकादमी अवार्ड। उर्दू अदब में कारनामे। उर्दू अदब में क्या काम किए हैं वो देखिए। फ़नून लतीफ़ा में हमारी सिन्फ मज़ाहिया निगारी है, जिसमें एक अहम नुमाया नाम रशीद अहमद सिद्दीकी का भी है। यानी मज़ाहिया अंदाज में लिखने में जिन लोगों का नाम लिया जाता है, तो रशीद अहमद सिद्दीकी का नाम सरे फहरिस्त तो नहीं, लेकिन हाँ उन अहम लोगों में शामिल किया जाता है जो मज़ाहिया निगारी में शामिल किए जाते हैं। अब क्या लिखते हैं ये देखिए। तसानीफ़ के लिए कमेंट आया था, उसे तसनीफ़ किसे कहते हैं? तसनीफ़ कहते हैं लेखन को। तसनीफ़ कहते हैं लेखन को, जो विधायी इंसान लिखता है
जो आर्ट लिखा करता है वो सभी तसनीफ़ कहलाती है। मान लीजिए कोई गज़ल लिखता है तो वो भी तसनीफ़ है, कोई नज़्म लिखता है तो वो भी तसनीफ़ है, ठीक है, कोई निबंध लिखता है, मज़मून लिखता है, कविताएं लिखता है तो वो भी एक तसनीफ़ ही है, एक शैली है। तसनीफ़ यानी सिन्फ़ को कहते हैं, सिन्फ़ को तसनीफ़ कहा जाता है। खिंदा रशीद अहमद सिद्दीकी की रेडियाई तकरीरों का मजमुआ है यानी संग्रह है। इनके अलावा आशुफ्ता बयानी मेरी, अलीगढ़ की मस्जिद कुर्तबा, अलीगढ़ का माजी और हाल, अजीज़ा ने नुदवा के नाम, गंज हाय गिरा नुमाया, गालिब की शख्सियत और शायरी, हम नफसान रफ्ता, हमारे ज़ाकिर साहब, इकबाल शख्सियत और शायरी, जदीद गज़ल, जिंदा और दूसरे मज़ामीन, खिंदा और तंज़ियात व मज़हक़ात काबिल ज़िक्र हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा शोहरत पाई है। ये सारे इनकी क्या है, तसानीफ़ है। इनके अलावा तंज़िया और मज़हक़ात ये क्या है, तनक़ीद है। गालिब की शख्सियत और शायरी, जदीद गज़ल ये मज़मून है। आशिफ्ता बयानी मेरी ये ख़ुद नविश्त भी अहम है। आशिफ्ता बयानी मेरी ख़ुद नविश्त है। ख़ुद नविश्त कैसे कहते हैं, खुद नौश्त नहीं है, खुद नविश्त, खुद नविश्त खुद के लिए जो लिखी जाती है खुद नविश्त कहलाती है। आपने देखो ना, आप बीती नहीं, खुद की सवाने निगारी। एक इंसान जो खुद की जीवनी लिखता है, खुद के बारे में अपनी ज़िंदगी का हाल लिखता है, उसे खुद नविश्त कहते हैं। क्या कहते हैं, खुद नविश्त कहते हैं। आपके सिलेबस में नहीं है, नहीं तो मैं इसके बारे में डिटेल में बताता आपको। खुद के बारे में जीवनी लिखना, खुद की जीवनी लिखना खुद नविश्त कहलाती है। रशीद अहमद की इंशाइया निगारी, अब बात करते हैं किसके बारे में, इंशाई निगारी, क्योंकि ये मज़ाहिया तौर पर लिखते थे। अरहर का खेत जो नाम है बताते हैं आपको बस, अरहर का खेत, वकील साहब, मुगालिता, घाग, चारपाई, सुहैल की सरगुज़िश्त, देहाती डॉक्टर और पासबान अहम हैं। रशीद अहमद की खाका निगारी, खाके भी लिखे हैं आपने, सबसे ज़्यादा खाके ही लिखे इन्होंने। रशीद अहमद ने खाका निगारी में शोहरत हासिल की है। गंजहाई गिरा नुमाया था ये 1937 में लिखी गई। खाकों का पहला मजमुआ है जिसमें 16 खाके हैं। कितने खाके हैं दोस्तों, 16 खाके हैं। इसके बाद एक खाका और है, आपको नाम याद रखना है। गंजहाई गिरा नुमाया में कितने खाके हैं, ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है, बताना है। 16 खाके हैं। कब लिखा गया था, 1937 में लिखा गया था। किसने लिखा था, रशीद अहमद सिद्दीकी ने लिखा था। एक ही सवाल को घुमा फिरा कर कैसे भी पूछा जा सकता है। खाके किस किस के लिखे, देखिए, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, सबसे पहले नाम किसका लिया गया है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर। ये एक क्रांतिकारी थे, आज़ादी की लड़ाई में लड़ने वाले थे। मोहम्मद अली जौहर, शौकत अली जौहर, जिसका जिक्र मैं पहले की वीडियो में भी कर चुका हूँ, जिस मोहम्मद अली जौहर स्कूल में मैं ख़ुद पढ़ा हुआ हूँ, ब्यावर में वो स्कूल है। डॉक्टर मुख्तार अंसारी, सैयद सुलेमान अशरफ, मौलाना अबू बकर असगर हुसैन गौंडवी, मोहम्मद अयूब अब्बास, सरमद इकबाल, अहसन माहिर रहरवी, सैयद महफूज अली बदायूनी, सैयद नसीरुद्दीन अलवी, सज्जाद हैदर यल्दरम, सरशाह सुलेमान, शेख हसन अब्दुल्ला और तेरी याद का आलम, ये मैंने ऊपर से ले लिया शायद, बाबाई उर्दू मौलवी अब्दुल हक और सर ज़ियाउद्दीन। ये सारे लोग वो हैं जिनके बारे में आपने क्या लिखे, खाके लिखे हैं। अब बात करते हैं दूसरे खाके में। पहला था सर गिरा नुमाया जिसमें 16 खाके थे। दूसरा है हम नुफ़सान रफ्ता। हम नुफ़सान रफ्ता 1966 में लिखा गया था, खाकों का दूसरा मजमुआ है और इसमें 7 खाके हैं। कितने खाके हैं दोस्तों, 7 खाके हैं। आपको नाम सारे भले याद ना हो कोई बात नहीं, पर आपको ये ज़रूर याद रखना है कि कितने मजमुए थे और किस मजमुए में कितने खाके लिखे गए थे। आपको काउंटिंग ज़रूर याद रखनी है। तो इसमें 7 खाके किसके लिखे गए हैं, शफ़ीकुर रहमान क़दवई, मौलाना सैयद सुलेमान नदवी, फ़ज़लुल उलमा डॉक्टर अब्दुल हक, नवाब मोहसिन इस्माइल खान, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, प्रोफेसर अहमद शाह बुखारी और कुंदन। ये 7 खाके इसमें शामिल हैं। इनके अलावा इकबाल सुहैल, शेख नियाज़ी, ज़ाकिर साहब, मुर्शिद, गुज़रगाह ख़याल, ऐसा कहाँ से लाऊं कि तुझसा कहीं जैसे, हबीबुर रहमान ख़ान शेरवानी, कुछ हसरत के बारे में, काजी अज़ीज़ुद्दीन अहमद बिलग्रामी, जिगर साहब, जवाहरलाल नेहरू भी अहम खाके हैं। इन सभी पर भी खाके आपने लिखे हैं। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों रशीद अहमद के मजमून निगारी। रशीद अहमद की मजमून निगारी, खाके के साथ आपने क्या लिखे हैं दोस्तों, मजमून भी लिखे हैं। कौन कौन से मजमून लिखे हैं, देखिए, मज़ामीन रशीद, रशीद के मज़ामीन का मजमुआ है जिसमें 20 मजमून हैं। आपको नाम जितना हो सके याद रखने हैं। मज़ामीन रशीद मजमुआ है
किसका? मजमूनों का, जिसमें कितने मजमून हैं? 20 मजमून हैं। खाके का मजमू कितने हैं? 2 हैं, एक में 20, एक में 16 हैं, एक में 7 हैं, और मज़ामिन रशीद में 20 मजमू हैं। आपको इन सभी के नाम याद भली ना हो, काउंटिंग वगैरह आपको याद रखना ज़रूरी है, और अहम जो है उनको नाम याद रख लेना। कौन कौन से मज़ामिन हैं? अरहर का खेत, गवाह, शैतान की आंत, माता बदल, कारवां पैदास्त, घाक, आयद में आवर्द, मुगालता, मुर्शिद, कुछ का कुछ, सलाम, सरगुज़िश्त, अहद गुल, मुसल्लत, हाजी साहब, बेदोबार हो गया, हाजी साहब, मौलाना सुहैल, धोबी, वकील साहब, अपनी याद में, चारपाई और पासबान। ये सारे मजमून हैं जो इंशाइया तौर पर ज़्यादातर लिखे गए हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अदबी तारुफ के बारे में। आपने अदब में क्या नाम कमाया और आपकी पहचान अदब में क्या है? रशीद अहमद सिद्दीकी ने तरक्की पसंद तहरीक से नापसंदीदगी का इजहार किया है, लेकिन अकबर इलाहाबादी से मुतासिर हैं। आपको तरक्की पसंद तहरीक पसंद नहीं आई है। तरक्की पसंद तहरीक सभी को पसंद थी, लेकिन आपको पसंद नहीं आई, रीज़न कुछ भी रहे होंगे, लेकिन अकबर इलाहाबादी साहब मुतासिर थे, बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। रशीद अहमद सिद्दीकी के मज़ाह का बड़ा इन्हिसार बदला संजी है। रशीद अहमद सिद्दीकी अल्फाज के इस्तेमाल और अपने उसलूब से ज़राफ़त पैदा करते हैं। ज़राफ़त कहते हैं हंसी मजाक को। रशीद अहमद सिद्दीकी के अल्फाज के मामूली उलट फेर से मज़ा पैदा कर देते हैं, ये उनकी खासियत है। मामूली अल्फाज के उलट फेर से थोड़ा आगे पीछे करने से बातों में एक मज़ा पैदा कर देते हैं। रशीद अहमद सिद्दीकी के तहरीरों में मकामी रंग गालिब है, मकामी ने क्षेत्रीय। रशीद अहमद सिद्दीकी को वाल्टर स्कॉट से मुमासलत दी जा सकती है, क्योंकि रशीद अहमद सिद्दीकी के तहरीरों में जिस तरह अलीगढ़ का झलक मिलता है, झलक मिलती होना चाहिए था, उसी तरह स्कॉट के यहाँ स्कॉटलैंडी पर परछाइयाँ मिलती हैं। रशीद अहमद सिद्दीकी की बाज़ तहरीरों में फ़िक्र की गहराई और फ़लसफ़ियाना अंदाज़ पाया जाता है। रशीद अहमद सिद्दीकी के मुतालिक कहा जाता है कि वो मामूली और बज़ाहिर गैर अहम महसूस होने वाले वाक़यात और अशिया के बयान में गज़ब का मज़ा पैदा कर देते हैं। रशीद अहमद सिद्दीकी की तहरीरों की सबसे बड़ी ख़ुसूसियत उनकी तबीयत में गौर व फ़िक्र है। उनकी तहरीरों में उनकी शख्सियत का जो पहलू बहुत नुमायाँ मालूम होता है वो ये है कि रशीद साहब अपनी लतीफ़ुल तबई के बावसुफ़ बेहद संजीदा भी थे। अगर बहुत ख़ास बात देखी जाए तो ये है कि वो इतना ज़्यादा लतीफ़ुल तबई, बहुत ज़्यादा हंसी मजाक और मज़ाहिया बातें करने के साथ साथ बहुत ज़्यादा संजीदा इंसान भी थे, बहुत ज़्यादा संजीदा गंभीर सोच वाले इंसान भी आप थे। अब बात करते हैं उसलूब। उसलूब बना है दोस्तों, उसलूब का मतलब होता है ढंग, तौर तरीका। उसलूब का मतलब तौर तरीका, रवैया आपका कैसा था, उसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। एक बार पढ़ लीजिए, आपको बस काम आएगा और कुछ नहीं। उर्दू नसर के उसलूबी इर्तक़ा में रशीद अहमद सिद्दीकी के उसलूब को ख़ासी अहमियत हासिल है। इनके उसलूब ने उर्दू नसर को नई आबोताब और नया रंग और आहंग अता किया है। बिलखसूस तंज़ व मिज़ाह का जो उसलूब इख्तियार किया वो अपनी फ़िक्र बसीरत और फ़नी बसीरत के एतबार से गैर मामूली है, असाधारण है। आज तक उनकी इंशा पर्दासी से मुतालिक बेशुमार मज़ामीन और किताबें सामने आ चुकी हैं, लेकिन रशीद साहब के उसलूब को तज्ज़ियाती नुक़्ता निगाह से बहुत कम देखा गया है। यूँ भी हमारे यहाँ उसलूबियाती मुताले की रिवायत बहुत मुस्तहकम है। यही वजह है कि किसी भी उसलूब पर गुफ्तगू करते हुए मज़मून निगार उमूमन चंद मखसूस रिवायती और तारीफ़ी जुमलों और मखसूस सलाहियतों के सहारे उसलूब के माइब व महासिन पर बिला तकल्लुफ़ बातें कहता चला जाता है। हालांकि एक उसलूबियाती मुताले में इस तरह के गैर इस्तदलाली मुताले की क़तई गुंजाइश नहीं, क्योंकि उसलूबियाती मुताला एक साइंस, तर्ज अमल और मारूज़ी मुताला है। आखिरी अय्याम, आखिरी के दिन रशीद अहमद सिद्दीकी 15 जनवरी 1977 को इस जहां फ़ानी से कूच कर गए। क्या कर गए? कूच कर गए। मैं मिलता हूं दोस्तों आपको नेक्स्ट टॉपिक में एक शानदार कंटेंट और ज़बरदस्त क्लास के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफ़िज़।